बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। शंभु हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पॉल, सुप्रियो और साथीगण सभी। दरबार आपके इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता है और कोशिश करेंगे कि हम आपके इस सम्मेलन में जरूर आएं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमें निमंत्रण दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति, हर संगठन, हर समुदाय, राष्ट्र और सारे संगठन मिलकर कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सबका शुभ करने का ही लक्ष्य है। शुभ करना ही सबका लक्ष्य है। ये अशुभ कहाँ से हो जाता है? हर साल रावण मारा जाता है। ये पूरे साल रावण जिंदा कैसे रहता है? आवश्यकता उस रावण को जलाने की नहीं है जिसे आप मनोरंजन के रूप में जलाते हैं, तो वो केवल मनोरंजन ही रह जाता है। उसके पीछे दिखता कुछ नहीं। असल में जो आवश्यकता है वो सबसे बड़ी ये है, जो रावण बन के बैठे उन्हें ही नहीं पता कि वो रावण है। उन्हें ही नहीं पता है। रावण को भी नहीं पता था कि वो रावण है। अगर ये पता होता है कि इतनी बदनामी मिलेगी रावण को, तो सीता हरण ही नहीं करते बेचारे को। सीता हरण नहीं करते। हर आदमी हर काम को अच्छा मान के करता है। ये मनुष्य जाति की सबसे बड़ी एक, कह लीजिए कि बीमारी कह लो, और चाहे उसकी आदत कह लो। चोर भी चोरी करता तो जस्टिफाई किए रहता है उसको। इसके यहाँ चोरी करेंगे, इसने सबका माल मारा है, बहुत इसने चूसा है लोगों को, इसी के यहाँ चोरी करते हैं, जस्टिफाई किए हुए हैं कि ये आदमी डकैती डालता सबके यहाँ, इसके हम चोरी करेंगे, तो इसके यहाँ चोरी करना अपराध नहीं है। अपने अपने हिसाब से जस्टिफाई किए रहता है। ये जो जस्टिफिकेशन है कहाँ से आता है? ये परिस्थितियां नहीं है जो जस्टिफाई करता है आदमी, ये स्मृतियां हैं जिसके आधार पे आदमी अपने आप को जस्टिफाई किए रहता है। गलत को भी सही मान के गलत काम करता रहता है, जीवन भर गलत काम करता है और सही मान के करता है।
ऐसा कोई आदमी नहीं मिला हमें आज तक जो गलत काम को गलत मान के करता रहा हो। कर ही नहीं सकता। गलत काम को सही मान के करना ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है, जबकि मनुष्य का स्वभाव ये बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है सही को मानना, मान करके जांचना और जांच करके अपने आचरण में लाना। आ ही जाएगा आचरण में, जांचता है। असली स्वभाव तो ये है, लेकिन स्मृतियाँ उसको जांचने नहीं देती। स्मृतियाँ उनको सही का ज्ञान नहीं होने देती, फिर आदमी गलत ही करता रहता है। मेरे सामने कितने लोग रोज आते हैं, पति पत्नी झगड़ा करते हुए आते हैं, माता पिता बच्चों में तनाव देखते सामने रहते हैं, कैसे कैसे जीते हैं लोग, जी नहीं पाते। आप सब उन चीज़ों से निकल के आए हैं। जैसे ही स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, आपसे अच्छा बच्चा कोई नहीं, आपसे अच्छा माता पिता कोई नहीं, आपसे अच्छा पति पत्नी कोई नहीं। तो सारी स्मृतियों के आदमी दास हैं। स्मृतियों के कारण ही हम, खराब स्मृतियों के कारण, जो खराब स्मृतियाँ हैं उनके कारण हम समस्या में ग्रस्त रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और गलत को सही मान के करते रहते हैं। जिस दिन ये स्मृतियाँ नष्ट होती हैं और आप होते हो सिर्फ, तो आप डिसीजन ले पाते हो कि नहीं ये सही है और ये गलत है। फिर आप सही का चुनाव करते हो और सही रास्ते पर चलते हो। जैसे आपने अपने को बाबा से मंत्र दीक्षा के लिए अपने को तैयार किया, सही की इच्छा का चुनाव किया। तो ये सही की इच्छा का चुनाव तब कर पाए आप जब गंदगी गई, स्मृतियाँ नष्ट हुई। जब तक वो नष्ट नहीं होती तब तक हम गलत को सही माने रहते। अरे चलो देखा जाएगा, अभी बहुत उम्र लंबी पड़ी है, ऐसे कर करके बहुत लोग समय काट देते हैं। बहुत ये भी देखा मैंने, इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में देखते हैं। अपने देश में कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ लोगों को गुरु बनने का बड़ा शौक है। गुरु बनने का शौक बहुत जबरदस्त है। गुरु कहलाने का ही बहुत शौक है। शिष्य बनने नहीं चाहता कोई, और 90% शिष्य इसीलिए बनते कि हमको गुरु बनना है। भैया आप पहले से ही गुरु हो। स्मृतियां हटाओ गंदी, आप गुरु हो ही, आप केंद्र में ही हो। जब तक स्मृतियां रहती हैं आप परिधि पर नाचते रहते हैं बार बार। परिधि पर नाचने वाला शिष्य है, केंद्र में पहुंच जाने वाला गुरु है। तो आप तो पहले से तो गुरु हो। गुरु बनना नहीं है, गुरु तो होना है। गुरु एक पर होना घटना है, गुरु बनता थोड़ा ना है कोई। ना गुरु बन सकता है कोई, ना गुरु बना सकता है। गुरु तो होता है। गुरु होना है, गुरु एक घटना है होना। गुरु बनने का कोई चांस नहीं है। जहाँ गुरु बनने का प्रयास किया फंसे, पता लगा शिष्य भी नहीं बचे। मैं बहुत देखता हूँ दरबार से दो चार नाम आते रहते हैं, बिल्कुल दंड लेके बैठ रहा है, आजकल छड़ी लेके घुमा रहा है। हम कहते बहुत अच्छा कर रहा है, वो पहले ही गुरु बन गया है। तो बने बनाया गुरु था पहले से ही, उसको केवल नकल करनी। बहुत लोग करते दरबार की नकल, आप देखो तमाम यूट्यूब पे कैसे लोग नकल करते हैं दरबार की बहुत नकल करते हैं। मैं कहता हूँ चलो कुछ तो कर रहे हैं बेचारे। लोग वहाँ जाएंगे, धक्के खाएंगे, फिर लगेगा गलत जगह आ गए, फिर सही जगह ढूंढेंगे। अच्छे कर्म होंगे तो बाबा का दरबार मिल जाएगा, उन्हें रास्ता मिल जाएगा। कम से कम ढूंढने में तो उसका यात्रा चालू रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखो, अधगल बोलते क्या, अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान खतरे जान, बहुत खतरा है अधूरे ज्ञान में। तो जो अधूरा ज्ञान है न इस पार जाने देता वापस, न उस पार जाने देता वापस। चतुर लोग जो होते हैं आपका दुरुपयोग करते हैं और आनंद करते, मजे करते हैं। बहुत लोग हैं, उनका दिन भर देखो यूट्यूब पे भाषण आ रहा है, उनका मुंह नहीं बंद हो रहा है। बोल रहे हैं मेरे 20 रोग हैं, 25 रोग हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन मुंह नहीं बंद हो रहा है। जो मर्जी परोसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बकर 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 दिन भर। भैया मुंह में काहे नहीं इनकी दिक्कत हुई आज तक? मुंह में दिक्कत नहीं होती, बाकी सब में दिक्कत है। हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, लीवर जा रहा है, पेंक्रियास जा रहा है, सब कुछ डैमेज हो रहा है, लेकिन बक 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 नहीं बंद हो रही है। उल्टी किए जा रहे हैं और लोग ताली बजाए जा रहे हैं।
क्योंकि ताली बजाने वाले खाली बैठे हैं।